हेलो एवरीवन, वेलकम टू खड़ायत एजुकेशन। बच्चों, प्रीवियस की वीडियो में हमने मैथिली शरण गुप्त, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, रामधारी सिंह दिनकर आदि अनेक कवियों का जीवन परिचय और साहित्यिक परिचय को अलग अलग छोटे छोटे पैराग्राफों में हेडिंग के साथ बिल्कुल सरल भाषा में पढ़ाया हुआ है। आप लोगों ने वीडियो नहीं देखी है तो ज़रूर देख लीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट की लिंक दी हुई है। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर का जीवन परिचय और साहित्यिक परिचय। बच्चों, प्रभाकर जी का जीवन परिचय और साहित्यिक परिचय सभी परीक्षाओं के पॉइंट व्यू से मोस्ट इम्पोर्टेंट है। लगभग सभी प्रकार के एग्जामों में इनके जीवन परिचय और साहित्यिक परिचय से प्रश्न पूछे जाते हैं, चाहे शॉर्ट क्वेश्चन के रूप में हो या फिर लॉन्ग क्वेश्चन के रूप में। बच्चों, क्लास 10th में कवियों का जीवन परिचय और 12th में साहित्यिक परिचय पूछा जाता है। यदि आपसे जीवन परिचय पूछा जाता है तो आपने जीवन परिचय लिखना है और रचनाएं लिखनी हैं। यदि साहित्यिक परिचय पूछा जाता है तो शॉर्ट में जीवन परिचय, साहित्यिक परिचय और रचनाएं लिखनी होती है। तो आइए शुरू करते हैं प्रभाकर जी का जीवन परिचय और साहित्यिक परिचय। सबसे पहले हम जीवन परिचय पढ़ेंगे। कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर का जन्म 29 मई सन 1906 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले के देवबंद नामक कस्बे में हुआ था। बच्चों, इनका जन्म कब और कहाँ हुआ था, इसे अच्छे से याद करना है। डेट बिल्कुल भी गलत नहीं करनी है। एक डेट के गलत होने से लगभग आधे से ज़्यादा नंबर कट जाते हैं, इसलिए ध्यान से याद कीजिए। इनके पिता पंडित रमादत्त मिश्र एक कर्मकांडी ब्राह्मण थे। इनके घर की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी, जिसके कारण इनकी शिक्षा दीक्षा सुचारू रूप से नहीं हो पाई। घर पर ही रहकर इन्होंने स्वाध्याय से हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी आदि अनेक विषयों का गहन अध्ययन किया। बच्चों, इनके घर की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी, अर्थात इनके पास इतने पैसे नहीं थे कि इन्हें स्कूल भेजा जाए, इसलिए इन्होंने घर पर ही रहकर स्वाध्याय से अर्थात सेल्फ स्टडी से हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी आदि अनेक विषयों का गहन अध्ययन किया, क्योंकि बचपन से ही ये अत्यधिक प्रतिभावान और मेहनती थे। कुछ समय तक खुर्जा के संस्कृत पाठशाला से शिक्षा प्राप्त करने के बाद स्वाधीनता संग्राम में कूद पड़े और साहित्य लेखन के द्वारा देश की सेवा करने लगे। बच्चों, इन्होंने कुछ ही समय तक खुर्जा के संस्कृत पाठशाला में शिक्षा ग्रहण की, फिर स्वाधीनता संग्राम में कूद पड़े और साहित्य लेखन के द्वारा देश की सेवा करने लगे। पत्रकारिता इनका मुख्य व्यवसाय था। निरंतर देश की सेवा करते हुए 9 मई 1995 को देश के इस वीर सपूत का निधन हो गया। बच्चों, ये तो हो गया जीवन परिचय। अब चलते हैं इनके साहित्यिक परिचय की ओर। कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर को शुक्लोत्तर युग के प्रमुख साहित्यकारों में से एक माना जाता है। बच्चों, कई बार पूछ लिया जाता है कि शुक्लोत्तर युग के कवि कौन कौन से हैं, तो कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर शुक्लोत्तर युग के प्रमुख कवियों में से एक है। इन्होंने अनेक प्रकार के राजनीतिक एवं सामाजिक जीवन से संबंध रखने वाले निबंध लिखे, जिसके कारण इन्हें हिंदी साहित्य के क्षेत्र में उच्च कोटि के निबंधकार, शैलीकार, कथाकार और पत्रकार के रूप में प्रसिद्धि मिली हुई है। इन्होंने प्राधीनता के समय स्वाधीनता आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, जिसके कारण इन्हें कई बार जेल भी जाना पड़ा, जहां इनका संपर्क
कई बड़े बड़े देशभक्त नेताओं से हुआ, जिनसे ये काफ़ी प्रभावित हुए। शिक्षा के क्षेत्र में इनके उल्लेखनीय कार्यों को देखकर राष्ट्रपति के द्वारा 1990 में इन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया। बच्चों, ये एक स्वाधीनता संग्रामी देशभक्त भी थे। ये तो हो गया बच्चों साहित्यिक परिचय। अब चलते हैं इनकी रचनाओं की ओर। प्रभाकर जी बहुमुखी प्रतिभा के धनी साहित्यकार थे। इन्होंने अनेक प्रकार की रचनाएं की, जिसमें से प्रमुख इस प्रकार है। बच्चों, इन्होंने बहुत सारी रचनाएं की, लेकिन मुख्य मुख्य रचनाएं ही यहाँ पर दी गई है, जो बार बार एग्जाम में पूछी जाती है। सबसे पहले है आकाश के तारे, धरती के फूल, जिंदगी मुस्कुराई, दीप जले शंख बजे, महके आंगन चहके द्वार, माटी हो गई सोना, बाजे पायरिया के घुंघरू, क्षण बोले कण मुस्कुराए आदि। बच्चों, इन सभी रचनाओं को अच्छे से याद कर लीजिए, जो एग्जाम में आपके अच्छे नंबर लाने में बहुत हेल्प करेंगे। अब चलते हैं बच्चों इनकी भाषा शैली की ओर। प्रभाकर जी की भाषा सामान्यतः तत्सम प्रधान शुद्ध साहित्यिक खड़ी बोली है। इन्होंने उर्दू, अंग्रेजी आदि भाषाओं के साथ देशज शब्दों एवं मुहावरों का प्रयोग किया है। सरलता, मार्मिकता, चुटीलापन, व्यंग और भाव को व्यक्त करने की क्षमता इनकी भाषा की प्रमुख विशेषताएं हैं। शैली के रूप में इन्होंने वर्णनात्मक, भावात्मक और नाटक शैली का प्रयोग किया है। तो बच्चों, इनकी भाषा कौन सी है? तत्सम शब्द प्रधान शुद्ध साहित्यिक खड़ी बोली। इनकी शैलियाँ कौन सी हैं? वर्णनात्मक, भावात्मक, नाटक शैली। तो बच्चों, कैसी लगी ये वीडियो? पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। साथ ही कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कीजिए कि इसके बाद आपको किस कवि या साहित्यकार का जीवन परिचय और साहित्यिक परिचय पढ़ना है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।